नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएम टाइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ फरहा। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। निकाय चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही प्रत्याशियों की सभाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है और अपने अपने तरीके से सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ सभाएं करके वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में जनपद रामपुर की तहसील स्वार में भी नगर पालिका के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ अपने अपने अंदाज में वोटों की अपील करना शुरू कर दी है। इसी क्रम में रात हकीम जी के चौक में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हामिद गोल्डन की सभा सजाई गई थी। इस सभा में वक्ताओं ने अपने अपने तरीकों से वोटरों से हामिद गोल्डन के समर्थन में वोट करने की अपील की। वक्ताओं ने अपने चहीते उम्मीदवार हामिद गोल्डन की खूबियों का बयान करके उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। मुख्य वक्ताओं में असगर रजा, एडवोकेट फारूक अंसारी, संजय बाल्मीकि, आलिम भाई, भूरा भाई, आबिद अलवी आदि ने अपने विचार खूबसूरती के साथ रखे। हामिद गोल्डन ने अपने संबोधन में सबसे पहले सभा को आयोजित कराने वाले जुनेद खान जाबाज व उनके सहयोगियों का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने जनता के लिए विकास के काम बिना किसी भेदभाव कराने का, बंद पड़ी पानी की टंकियों को चालू कराने का, गरीब पात्रों को आवास व वृद्धा और विधवा पेंशन दिलाने का और सबको साथ लेकर चलने का वादा किया। उन्होंने जनता से एक बार मौका देने की पुरजोर अपील की। इस मौके पर नईम खान, मोहम्मद अहमद खान, लियाकत खान, मोइन खान, शफीक अलवी, नईम अलवी, नूर मोहम्मद अलवी, सईद अलवी, हबीब अलवी, जाहिद अलवी आदि लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। मंच का संचालन शफीक मियां ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इमैनुअल जौहरी, रामपुर। मेरे बड़े बूढ़े मेरे भाई, मेरे दोस्त बच्चे हैं, उन्हें सलाम करूँगा, अस्सलाम वालेकुम। और जो हिंदू भाई मेरे हैं उन्हें भी नमस्कार। ताकि आज बड़ी खुशी भी हुई है, उनका तादाद ज़्यादा है, बड़े नेताओं जैसी तादाद है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे सुनने के लिए इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि तकदीर का अहम रोल होता है। ये बात भी मैंने कई बार कही कि साथ लोग तो सारे थे मेरे साथ, लेकिन मुझे लगता है कि वकील साहब यहाँ कम ज़्यादा बड़ी अक्सरियत के साथ मुझे कम वोट मिले हो, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं मिले। वो लोग आ गए, खुशी भी हुई है। मैंने उनसे अपनी बात रखी भी है कि तुम्हारे बगैर, खासतौर से जो बड़ी बिरादरी है यहाँ की, जिन्हें अंसारी कहा जाता है, मुझे नहीं लगता कि उनके बगैर कोई चेयरमैन यहाँ बन जाए। चेयरमैन वही बनेगा जिसे वो लोग भी साथ में अकलियत के साथ होंगे। मैंने उनसे कहा भी कि सबको तुमने मौका दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी है जो लाइन में लगा हो और यहाँ स्वार में चेयरमैन ना बना हो। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मैं बड़ा लंबा टाइम मुझे हो गया संघर्ष करता हूं, और ये बात भी मान ली जाए कि बड़ा कर्रा काम भी है ये हारने वाले के लिए। जीतने वाले के लिए बहुत आसान काम है, लेकिन जो आदमी हारता है उसे अपने साथ की जनता को भी रोकना होता है। बड़ी जरूरतें भी होती हैं लोगों की, और एक चुनाव हारना बर्दाश्त कर लेना, दूसरा हारना बर्दाश्त कर लेना हमारे काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं उसके बाद भी अपने इस कस्बे के लोगों को दिल की गहराइयों से सलाम ही नहीं बल्कि दुआ दे सकता हूँ कि तुम मेरे पीछे लगातार पड़े हो, चाहते हो टूटी हुई तलवारों से लगातार मेरे साथ जंग लड़ रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितनी दबी से पड़ती है। वकील साहब ने एक बात कही, बात बिल्कुल सही है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, सब 12, 13, 14, 15 हज़ार पार है। मैंने कभी किसी जनसभा में अगर ये बात कही हो कि मैं जीतूंगा, तो मेरी 15 साल की कोई रिकॉर्डिंग निकाल ले, मैं से भी उतर जाऊंगा। मैंने नहीं कहा कि बेहतर हो सकता है, लेकिन जब खुदा उनके नजदीक है, मैं तो कभी पढ़ता नहीं नमाज, 5 वक्ता वो नमाजी है, और जुम्मे के दिन को प्रत्याशी नहीं सोते और झूठ भी नहीं बोलते, और मजहब के हिसाब से वो नशा भी नहीं करते। ये सारी कमियां मेरे अंदर हैं। तो मैं ये कहता हूं कि फिर उन्हें परेशान होने की जरूरत क्या है? फिर वो क्यों कहते हैं कि भाई गोल्डन तो नहीं जीतेगा, तो उसके साथ क्यों हो? बताए इतने मजमे में कोई या मेरी कोई आवाज सुन रहा होगा। मैंने जितने प्रत्याशी 5-7 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, किसी एक के वर्कर से मैंने अगर ये कहा हो कि तुम फला के साथ क्यों हो,
या मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। ये मेरी समझ में नहीं आता कि जनता कब जवाब देगी उन्हें। मैंने एक भी आदमी से इतने आदमी मैंने कहा कि एक आदमी से ये कहा हो कि आप फला प्रत्याशी के साथ क्यों हो, तो मेरा गिरवान पकड़ा मैं इसके नीचे भी उतर जाऊंगा। लेकिन मेरे गरीब वोटरों को लात घूसों से मारने वाले लोगों, तुम ये बात क्यों बोल रहे हो कि अगर ताकत गलती से मेरे हाथ में आ गई तो तुम जानते हो कि सब किस तरीके से किया जाएगा तुमसे। थोड़ा देर हो चुनाव, कस्बा है, हमारे हो तुम, हमारे भाई हो तुम, ये तो तकदीरी मामला है। हमारी औकात ये नहीं है कि तुम जैसे लोगों की हम बुराई करें, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है। ना हमारे पास शोहरत है, ना हमारे पास दौलत है, और ना हमारा कोई बाप बैठा। बहुत कम उम्र में हमारे बाप का भी साया उठ गया। हमारे तो बाप माँ भाई सब तुम ही तो हो। किसी को गुरूर है अपने पैसे पे, और किसी को गुरूर है अपनी सत्ता और सरकार पे, और हमें गुरूर है इन लोगों पे जो ये बैठे। मैं कहना चाहता हूँ खास तौर पर सारे बिरादरी के लोगों से कि तुम आगे बढ़ के एक बार आओ, और एक बार बहुत घटिया और बहुत कमजोर और बहुत जाहिर समझकर एक बार मुझे वोट तो करो। तुम खुद एहसास करोगे कि हमने गलत करा या सही करा। मैं नहीं करता बहुत बड़े बात है, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ। मैंने 3 चुनाव हारे हैं, चौथे की भी मेहनत लगातार कर रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी मेरी बैठक बंद देखी? और बाकी सब तुम्हारे सामने जो लोग लड़ रहे हैं, मैंने कह दिया कि उनसे हैसियत में कम हूँ, लेकिन मैंने उनसे इतना जरूर कह दिया कि जो मजमा है, इस मजमे को तुम जब तक वोट पड़ेंगे इकट्ठा नहीं कर सकते। ये गारंटी है, क्योंकि ये जानते हैं कि हामिद गोल्डन झूठ नहीं बोलता। ये लोग जानते हैं सवाल के सच बोलता है बिल्कुल। और मैंने तो दावे के साथ एक बात और भी कही है, और जो बात कहने जा रही हूँ बहुत बड़ी बात है। ये बताए पूरे जलसे में जितने लोग हैं कि मेरे ऊपर किसके पैसे हैं, बताए मैंने किसकी दलाली खाई है, कभी चलिए तो बताए मैंने गलत काम सब्जी बेचने से अलावा कौन सा करा है। एक आदमी साबित करता है कि मेरे पैसों की बेईमानी करी है, अभी मैं इनसे उतर जाऊंगा। फिर किस चीज का इंतजार है? और उनके साबित करने के लिए मुझे जरूरत नहीं। आप जानते हो जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं कितने साफ सुथरे हैं, कितने दीन वाले हैं, ये आप जानते हो। और मैं तो एक बात और भी कहता हूं हर बार, आज भी ये बात कह रहे हैं, ये बात कह दे या भटिया रहे खुमरे में से एक आदमी साबित कर दे कि हामिद भाई के हम पास गए और हामिद ने वहां कौन परास्ती का असर दिखाया। जानते हो तुम मेरी बिरादरी के नाराज क्यों है लोग मुझसे? अगर 10 या 20 लोग मुझसे नाराज होंगे तो जानते हो क्यों नाराज है? सिर्फ इसलिए कि मुझे उसूल की बात करना होती है। मैं उसूल की बात करता हूँ। जानते हो मैंने इतनी बड़ी बात है तुम्हें इन 5 मिनट में बताई कि फिर से कह रहा हूं मैं कि मेरे ऊपर ही नहीं, बल्कि मैं दावा तीनों भाइयों का करता हूँ, मेरे 2 भाई और भी है। वो अलग बात है कि वो सियासत में उनकी कलाकारी नहीं। क्या कहते थे कि हम भूसे से मंच तोड़ते हैं, हम खाने में दलाली नहीं लेते। तो मुझे ये बताओ कि क्या हारी हारी खाने की वहां बैठता वो पकड़ता फाइल के मैं तुम्हारे काम कराऊंगा, या मास्टर आबिद पकड़ता जो 4 भाई पड़ा? कौन है मेरे साथ? मेरा कौन सा भाई भतीजा है? कौन सा मेरा खानदानी है जो तहसील किया थाने की दलाली करता? किसके बारे में कही जाती है ये बात भाई? हमारी समझ में किसके बारे में कहते हो? मेरे भोले भाले सीधे साधे अंसारियों को डरा के वोट लेने वालों, कम से कम ये तो कहो कि तुम किस तरफ जा रहे हो। हमें झूठ करने की कोशिश करते हो, और इस बार अल्लाह का लोगों में तो यही बड़ी बिरादरी के लोग मेरी छोटी बिरादरी के हाथों में मिलकर मजबूत करके यही बड़ा पार करेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ मेरी मोहब्बत में, मेरे गरीब वोटर की मोहब्बत में मैं नहीं बुलाता किसी कलाकार। मैं जानता था, वहीं से एक फोन कर रहा था कि मैं आऊंगा हरिद्वार का। मैंने कहा कि तू कलाकार है, लेकिन तू अगर यहाँ आया तो मालूम है सुबह क्या हुआ? असल में भीड़ नहीं होती, हम इतना तो कलाकार के वजह से हुई। तो मैंने मना करा के ना दिखावा नहीं बताना। तू वकील साहब मेरे भाई है, मेरे किसी जिगरी के तौर पर आए, मैंने किसी को पेश नहीं करा। इनकी भी मोहब्बत तो सलाम, और मेरी कोशिश है कहीं ना कहीं कि मैं इनका साथ तो नहीं उतार सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा जीतने के बाद जैसा नहीं उतारूंगा। लेकिन यह है कि मेरी मजबूती होती है, क्योंकि मेरा टूटा दिल है ना। मेरे मन पर कोई ऐसा बोलने वाला है हो, आबिद अलवी हो या नहीं पठान, या फिर बहुत गरीब आदमी हमारे फारूक साहब हो, मेरे पास तो सभी लोग हैं। उन्हीं के हाथ में मैंने 5-5 हज़ार का मंच दिया। आपको तो बदबू आती है उनके कपड़ों में से, अफसोस मुझे यह है कि मुझे इनके कपड़ों में से खुशबू आती है। लेकिन घबराओ मत, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, मैंने तो बहुत कुछ करवाया। मैंने सोचा जंगल का प्रोग्राम है, मेरी परमिशन 1 दिन लेट हो गई। 1 दिन प्रोग्राम क्योंकि मैयत के है, वोटों के लिए कट्टी नहीं खाई जाएगी, जमीन नहीं बेचा जाएगा अपना, कल कर लेंगे। लेकिन लोगों ने इतना बेहतर करा बेचारों ने कि फोन गर्म कर दिया रामपुर तक। एक कोना था, मैंने कहा अपने कोने में थोड़ी बात करूंगा मैं। मुझे परेशानी आई, मुझे मेरी आवाज दबाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इसकी आवाज दबा दी जाए, ये कहीं चेयरमैन नहीं बन जाए। तरह तरह की एक की कोशिश नहीं, मैंने 1000 बार कहा कि जो जीता चेयरमैन है उससे चुनाव लड़ो।
जो बहुत बड़ा आदमी है उससे चुनाव लड़ो, मुझसे क्या चुनाव लड़ते हो? मैं तो हारा हुआ हूँ। मेरी क्यों बुराई करते हो? मेरे कमजोर वोटरों पर क्यों दबाव देते हो? मैं तो खुद हारा हुआ हूँ, लेकिन सबको मतलब मुझसे ही। मुझे फिर कभी कभी लगता है कि इसका मतलब से आप जीतते हैं मेरे, जब मुझसे ही ना मतलब है और परेशानी है तो क्या बेहतर हो सकता है। मैंने कई बार कहा और बड़ी टूट कर आज भी मैं तुमसे कहने के लिए आया हूँ कि सिवार के लोगों, तुम्हारे बगैर ये मुझे सारी बिरादरी मिलेगी तभी काम चलेगा, तुम लोगों के बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। इस बार मेरे बच्चों को और मेरे गरीब वोटरों को देखता हूँ मैं, इस बार मेरी मदद कर दो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है।